हे गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आ चुकी हूँ अपने मायके, जैसे कि मैंने पिछले ब्लॉग में बताया था। और मेरे हस्बैंड चले गए हैं वापस मुझे ड्रॉप करके, और पुज्जू भी आ गई। आज इसका एग्जाम था। कैसा था आपका एग्जाम? बहुत अच्छा हुआ। तो ये सब कुछ कैमरे के लिए था, बहुत अच्छा। इससे पहले ये बोल रही थी कि मेरे और अरुण के आंसर्स मैच नहीं कर रहे थे। पता नहीं क्या क्या बोल रही थी। तो इसका एग्जाम कैसा रहा? अब ढंग से बोल दे। पता नहीं कैसा हुआ, वो तो आंसर की में पता चलेगा ना कैसा हुआ। ये सब कुछ भी कैमरे के लिए था। इसका एग्जाम शायद अच्छा ही हुआ होगा, मुझे क्या पता। अभी पहुंची है, इसने खाना खाया है तो मुझे दिखाई दिया ये बैग जो इसने नया ले लिया है। ये देखिए, तो मैं बस इसका बैग ही देख रही थी, तो मैंने सोचा चलो व्लॉग स्टार्ट करते और देखते हैं। मनाली से लाई थी। मनाली से लाई थी? तो ये अपने लिए मनाली से ये बैग लाई थी और मुझे इसने उस लकी बैम्बू में टरका दिया। बोलती मैं कुछ नहीं लाई, किसी के लिए नहीं, ऐसे बोला था इसने मम्मी। तो इसने मुझे के लिए नहीं लाई थी, अपने लिए लाई थी। तो दो ले ली थी, एक अपने लिए एक अपनी बहन के लिए। सोचा तुझे आगे भी बहुत सी गिफ्ट्स देनी है तो शट अप। गिफ्ट्स तो अभी तक तो एक भी नहीं आई। वो लकी बैम्बू भी मम्मी इसलिए लिया क्योंकि मैं ले रही थी उसको। इसने सोचा कि चल दे देती हूँ, मैं कुछ लाई इसके लिए मनाली से, अब यही दे देती हूँ। तो ये है वो बैग। तो इसका बैग देख के मुझे ऐसे लगा कि ये देखने में बहुत छोटा सा ना, लेकिन उठाने में बहुत ज्यादा भारी है। तो फिर मैं सोच रही थी कि चलो लेट्स स्टार्ट अ व्लॉग और देखते हैं कि वो करती हूँ जैसे सब लोग वीडियो बनाते हैं, व्हाट्स इन माय बैग, व्हाट्स इन माय बैग। तो आज देखते हैं व्हाट्स इन माय सिस्टर्स बैग। ठीक है, मत देख। चलो स्टार्ट करते हैं। एक एक चीज निकालेंगे, एक एक चीज। तो ये है बैग। कितने का लिया था ये भी बताई दे। क्यों बताऊं? शायद महंगा ही होगा, मेरी बहन महंगी चीजें लेती। चलो ये हमने जिप खोली है। सबसे पहले पर्स के अंदर से निकला है पर्स सड़ा हुआ। आई थिंक 10 साल पुराना तो है। इसमें पैसे कभी खत्म नहीं होते गाइस। तो ये इसका लकी पर्स है, इसलिए इसलिए मैं इसको कभी नहीं छोड़ती। इसको छोड़ती नहीं है। इसका लकी पर्स है, इसके अंदर से पैसे कभी खत्म नहीं होते। शायद जादूरी है, इसमें आते रहते हैं खुद, तो शायद मुझे इसे चोर लेना चाहिए। तो पर्स के अंदर से निकला है पर्स। कैश भी काउंट कर ही लेते हैं, 0 है, 0 कैश छिपा के रखा हुआ है यहाँ। ये जो जितने भी आपको ये दिख रहे हैं इसमें पैसे पता नहीं क्या क्या है। 3-4 तो एटीएम ही है इसके पास। नहीं एटीएम नहीं है, 2 एटीएम। तो ये क्या है फिर? बाकी आधार कार्ड है और आधार कार्ड तो चलो जो भी है। तो पर्स के अंदर से सबसे पहले निकला है ये पर्स, सड़ा हुआ पर्स। चुप कर जा। अब दूसरी चीज निकली है ये नरूटो। किसके लिए लिया तूने? अपने लिए। कहाँ लगाएगी? पता नहीं, ऐसे ही ले लिया था मैंने। दूसरी चीज निकली है नरूटो। एक और पर्स निकल गया गाइस पर्स के अंदर से। एक और पर्स। चलो देखते हैं इसके अंदर क्या है। ब्लेंडर, ये बवंडर क्या बोलते हैं? ब्लेंडर। इसमें सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं। क्या है यानी? बीबी और क्रीम, लिपस्टिक, आईलाइनर, ऐसी चीजें हैं इसके अंदर। ये एक और पर्स जिसमें ब्यूटी प्रोडक्ट्स है इसके। ये निकला है इसके बाद ये निकला है। ये मैं मम्मी के लिए लाई हूँ। मेरे लिए? तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारे लिए फ्रूट्स है। ये वो मॉल रोड वाला गच्चक जो मॉल रोड के पास लक्कड़ बाजार में मिलता है। लो मम्मी आपके लिए है। ये मम्मी के लिए लाया गया, मम्मी खाते हैं क्योंकि। और देखते हैं क्या हम। एक और चाबी है, ये चाबी, ये संजू की चाबी है एक्चुअली। ये लाइट चमकाने वाले ईयरफोन्स नहीं, क्या बोलते हैं इनको? एयरपॉड्स पीच कलर के हैं। पिंक। चार्जर, कॉपी मिली है। और ये क्वेश्चन पेपर क्योंकि आज पेपर नहीं थी।
और देखते हैं इसमें क्या है। एक और चाबी, तो ये 2 चाबियां कौन से खजाने की है? ये हमारे घर की है, ये हमारे घर की, ये घर की और ये संजू की। आप इसकी घर में थी। और ये पेन। इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है, खाली हो गया गाइस। सी इतना सारे सामान इतने छोटे से बैग में कैसे मैंने एडजस्ट किया हुआ था। टैलेंट है आप में भी। है तो छोटा सा बैग पर इसमें निकला बहुत कुछ माल है। रख दो सारा इसमें। ओके, हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। वैसे तो इट्स अ नेक्स्ट डे और आपको ये शोर जो सुनाई दे रहा है ना, ये मेरे घर पे कुछ शोर चला हुआ है। तो एक्चुअली मैं आपको बता देती हूँ कि सीन क्या है, कि ये क्यों लगे हुए इतना जोर जोर से बोलने। एक्चुअली ना हमारा डॉगी ना कुछ टाइम बीमार हो गया था पीछे, तो उसने ना खाना ही नहीं खाया 10-12 दिन। फिर पापा ने डॉक्टर को बुलाया, फिर इंजेक्शन वगैरह करवाए, फिर जाके उसने खाना खाया, ठीक है। और फिर उसको दवाइयाँ भी दी थी जो ये घर में ही दे रहे थे। तो वो तो इतना वो है ना, मतलब वो तो देने ही नहीं देता, वो तो बिल्कुल सिरिंज से डालता है ना मुंह में, तो वो ना बिल्कुल भागने लग जाता है इधर उधर। तो उसके अलावा एक और है यहाँ पे डॉगी, वो भी बीमार है। इन दोनों ने ना मिलके कुछ खा लिया था, तो जो शायद इनको डाइजेस्ट ही नहीं हुआ या कुछ। लेकिन कोको तो ऑब्वियसली हमारा डॉगी, वो तो घर ही आएगा जब बीमार हुआ, लेकिन वो कहाँ जाए, वो बेचारी इधर उधर ही घूमती रहती थी। तो फिर पापा को बहुत, तो फिर एक कल ना पापा को वो रोड पे जैसे दिखी कि बिल्कुल मरने वाली स्टेज में, तो फिर पापा ने बोला कि उसको दवाई दे देते हैं। तो एक डोज उसको कल रात को दी थी पूजू और पापा ने, एक अभी दे रहे हैं कि वो शायद थोड़ा सरवाइव कर ले। तो चलो देखते हैं क्या कर रहे हैं। तो एक ये सिरिंज, एक सिरिंज ये जिसमें दूध है, अभी उसको दूध दिया है ऐसे मुंह में डाल के, क्योंकि वो खा पी तो कुछ नहीं दिया है। तो फिर थोड़ा दूध दिया है, जो जब ये थोड़ा पच जाएगा फिर दूसरी देंगे। ये दे रहे हैं दवाई। गिर आधी, कोई बात नहीं, साफ कर लेंगे। गिर भी जाती है काम करते हुए। टेढ़ा पकड़ रखना इसका। किसका? टेढ़ा मर रहा होगा ना कोई, उसकी पहले वीडियो बनाना, दवाई नहीं देना उसको। चुप रहो पापा, व्लॉग है ये। हाँ जी, ये पी लेगी ना ज्यादा और खाएगी। पकड़ इसको, आराम से करो, आराम से मांगती है वे। खा ले खा ले खा ले खा ले कुत्तू। ऐसी रात पीछे दी उंगली जैसे पहले डाल। अरे खड़ा हाँ है। ला 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 ला। अब डर गई है, अब डर गई। टाइम से डालो, डालो तब से मुंह खोले। हाँ डाल दो डाल दो। हाँ ये गई दवाई। हाँ बस मामा छोड़ दे, छोड़ दे। चलेगी, आ गई अंदर गई। फर्क पड़ेगा इसको, देख। बाहर तो नहीं निकाल लेगी? नहीं नहीं, अब यहीं रहने दे। अब खोल दो बेशक मामा इसका। अब खोल दो। नहीं ऊपर से चल के आई है नीचे से मेरे साथ। मैं पकड़ी मैंने तब आ गई बेचारी। अगर इसको 2-3 बार पिलाई जाएगी ना दिन में, नहीं ना। अगर रोटी खा ले ना, रोटी तब खाएगी ना बेटा, खाने जा रही है अभी इसके। तो अब उसको मेडिसिन दे दी है और वो खाना ही नहीं खा रही है, तो क्या पता खा ले। अब जब मेडिसिन जाएगी अंदर थोड़ा असर होगा फिर जाके, क्योंकि हमारा कोको तो ठीक हो गया था, उसको कुछ दिन दवाइयाँ दी तो वो ठीक हो गया था। तो फिर उसी की दवाइयाँ बची हुई थी, फिर उसको भी दे दी। अब आई विश ठीक हो जाए, बेचारी मरने वाली स्थिति में थी। सो गाइस, पूजू भी निकल चुकी है, अब पापा भी चले गए हैं ड्यूटी, पूजू भी चल पड़ी शिमला। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। सब लोग जा चुके हैं अपने अपने काम पे, घर पे रह चुके हैं मैं और मम्मी। और मम्मी भी अपना काम कर रहे हैं और मैं अपना काम, मतलब मैं फ्रूट्स खाने का काम कर रही हूँ। ये रहे मेरे फ्रूट्स तो क्या है, ये ग्रेप्स। और ये अभी मम्मी मंदिर गए थे तो ये प्रसाद लाए हैं, अभी ये भी मुझे खाने को है, फिनिश करने को। और मम्मी कर रहे हैं अपने ग्रुप का काम कुछ यहाँ पे। बस मैं ही हूँ वेली, कुछ ना कुछ काम में लगे हैं, बस मैं ही हूँ वेली। मैं बस अपना ध्यान रखती हूँ, बस खाना पीना, वॉकिंग शॉकिंग, दैट्स इट। धूप में बैठ के खाती हूँ।
मेरी कोकी। कोको कैसे सोया हुआ है। आजकल बहुत गर्मी हो चुकी है। थोड़ी देर बैठूंगी बस मैं धूप में, अपने फ्रूट्स फिनिश करूंगी और फिर थोड़ी देर रेस्ट करूंगी। तू नहीं खाता कोको, तू नहीं खाता। कोको भी आ गया कि कुछ खा रही है, मुझे भी देगी। पर तो पापा ने बोला था कि दिन को भी उसको डॉगी को एक इंजेक्शन देना था। डॉक्टर को फ़ोन किया था पर वो शायद है ही नहीं वहाँ पे वेटनरी में। और तो पता नहीं अब बेचारी, पता नहीं वो है कहाँ, वो मुझे दिख भी नहीं रही है और मैं ज़्यादा दूर तक जा नहीं सकती। तो पता नहीं, अब शाम को पापा ही देखेंगे उसको। बस इतना ही खाएगा मुझसे अब बाद में। और पापा ने सारे गमले साफ भी कर दिए हैं। खाते हो आप ग्रेप्स? नहीं खाते ना, फिर क्यों चाहिए? रुक जा, देती हूँ छोटू सा। अगर नहीं खाया ना तूने, आता देती हूँ। ये खा रही थी मैं, नहीं खाया ना, मेरे को पता था नहीं खाता तू, तब नहीं दे रही थी मैं तेरे को। सो जब। तो इसी के साथ अब मैं थोड़ी देर रेस्ट कर रही हूँ वॉक शॉप करते हुए, और ये व्लॉग मैं यहीं ख़त्म कर रही हूँ। प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, एंड चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। बाय बाय।